अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फरा। मैं हूँ इमाद। संडे का दिन है और आप लोग सब सुबह सुबह उठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम माशाल्लाह से पसंद भी किया जा रहा है बहुत, और आप लोग का फीडबैक भी हमारे पास आ रहा है। प्रोग्राम को पहले से ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं हम, और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। नए मेहमान लाते हैं जिनसे आपको नई चीज़ें पता लगती हैं, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, शोबिज़ के भी लोग होते हैं, जो आपको अपने सक्सेस के बारे में बताते हैं कि अगर आज वो किसी कामयाबी के ऊपर हैं तो वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा राज होता है। तो फैमिली के लोग भी शामिल होते हैं, दोस्त अहबाब भी शामिल होते हैं, उनके टीचर्स का भी हाथ होता है। तो हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो भी अपने फील्ड में, अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बड़ा नाम है, और बहुत कम उम्र में जो है उन्होंने एक मुकाम बनाया अपना। हमारे साथ हैं मोहम्मद हारून अगर साहब, जो डायरेक्टर अगर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह वेरी फ्रेश और वेरी हैंडसम। इस हुस्न का राज तो बताएं सबसे पहले। देखें अभी आते आते आपको तो हमने जिक्र ही किया कि किस तरह हम लोग आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीडेंट करवा के जी बिल्कुल, आपको पता है कि कुछ रास्ते ऐसे हैं। ये तो गॉड गिफ्टेड होता है जी, हुस्न जो होता है। नहीं सर, अंदर की अच्छाइयाँ जो होती है ना, और वो भी आपके चेहरे पे बिल्कुल आ रही होती हैं। इंसान खुद अपने आप को पॉजिटिव रखता है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, तो फिर वो चीज़ें उसके फेस पे नजर आ रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, होना तो यही चाहिए, और अच्छा रहना चाहिए लोगों के साथ, नहीं माशाल्लाह लोगों को भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह। अभी आपने अपने आप को ऐसा रखा होगा तो जवानी में तो माशाल्लाह आप क्या कहते हैं, आपने उधम मचा के रखा हुआ होगा अपने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। हाँ बिल्कुल, बहुत। तो कहाँ से पढ़ा आपने? ये बिकन हाउस में किया है। बिकन हाउस, हाँ जी। तो इसके बाद जो कॉलेजेस था वो नेशनल कॉलेज जो पहाड़ी पर है, तो वहाँ पर, हाँ तो वहाँ से आपने, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फादर ने, जो हमारा तो ट्रेन ही होता है कि बिजनेस में आ जाना, तो आ गए बिजनेस में आ गए। फैमिली बिजनेस आप, फैमिली बिजनेस है, ठीक है। इस तरह बोर्ड है बेसिकली। यानी शादी बिजनेस से पहले हुई या बिजनेस के बाद? बिजनेस के बाद हुई। ट्रेनिंग देते हैं ना, हाँ ट्रेनिंग देते हैं, और बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ, कि खुद जाके वेयर हाउस में जाके टेपिंग करना और सब कुछ करना। किस तरह वालिद साहब ने कुछ थोड़ा सा बताएंगे? मतलब हमें मोटर बाइक दे दी गई थी कि जी ये मोटर बाइक है, जाके जाओ। पहले तो बस में जाया करते थे, ट्रेनों में ट्रेवल किया, वहाँ जाके वेयर हाउस में जाके जो बैग्स हम इम्पोर्ट करते थे वो फट जाती थी, तो वो उसको टेप से वो टेपिंग करनी और फिर रख देना उनको, के जो लेबर को कहना है कुछ खुद कर लेते थे। जवानी थी, तो मतलब मेहनत की है। जो आजकल की जो नई जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है कि वो तो बिल्कुल ही नजर होती है कि को तैयार नहीं है, हर वक्त बॉस की कुर्सी पे बैठना है और मोबाइल पे देखें। मैं अपने बच्चों को भी यही कहूंगा कि वो भी उसी ट्रेंड में है। तो सर आपने अपने बच्चों पे इतनी सख्ती, मतलब कोशिश कहा नहीं? आजकल की जो नई जनरेशन है ना, सख्ती करते हैं तो उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए ज्यादा सख्ती अच्छी नहीं है आजकल की जो नई जनरेशन है। क्यों बहुत ज्यादा इन्होंने देख लिया, मोबाइल ने बहुत ही, और मैं मीडिया को भी इसमें कहूंगा कि कुछ ज्यादा करके बहुत ज्यादा, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिविटी भी आती है। बिल्कुल ठीक है, तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिव चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो छोटी एज के बच्चे हैं उन पे ये चीजें ज्यादा असरअंदाज होती हैं। तो बहुत सारी गेम्स, तो घरों से फिर क्या करें, टीवी निकाल देते हैं, मोबाइल हटा देते हैं, कोशिश करते हैं, काफी हद तक कंट्रोल्ड है, काफी हद तक जी। वो कभी ऐसा होता था कि फादर ने आपको बोला कि फैक्ट्री जाओ या वेयर हाउस जाओ, और आप रास्ते से कई दोस्तों के साथ निकल गए, चलो तो हो जाता था, फिल्म देख कर आते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो तो जो दौर था ना, वहाँ पर फादर जब कह देते थे ना, तो उसको ना कहना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो लोग तो उनके साथ मजाक। आजकल तो जो प्लस पॉइंट है कि हम फ्रेंडली रहते हैं, पहले तो नहीं होता था कि वो बिल्कुल ही आप सख्तियाँ होती थी। यानी आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं? हाँ जी, रहना भी चाहिए। आजकल के वैसे माहौल भी है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं हो तो बड़ा गैप आ जाता है बच्चों में। ये प्लस पॉइंट है आजकल के जी, वो फ्रेंडली रहते हैं।
पहले का भी अच्छा दौर था कि फादर से डर खौफ डर खौफ होता था और जो बहुत। वो कहते थे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी होती थी और डर खौफ भी होता था कि कहीं वो हाथ ही ना मार देगी। बिल्कुल सही। लेकिन आपकी ये बात भी ठीक है कि पेरेंट्स को फ्रेंडली होना चाहिए, होना बजाय इसके कि बच्चे बाहर दोस्तों को जाके अपने मसाइल बताएं, अपने पेरेंट्स को ही उनसे ही शेयर करें। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? यही चीज है, बिल्कुल सही कह तो रहे वो हैं आप। पढ़ाई वढ़ाई हर चीज जो है वो आपसे शेयर लेकिन करें, अब जो भी उस मसाइल हैं। वक्त इतनी पढ़ाई का रुझान तो था ही, वो ज्यादा भी पुराना नहीं है, मतलब बिल्कुल। ज्यादा भी पुराना नहीं हूं सर मैं। इतना ही बताना चाह रहा है, मैं इतना कि भी ज्यादा पुराना पुराना नहीं। नहीं है। तो वो अब तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर ये होता था कि फौरन ही मतलब 20 के 19-20 के हो और बिजनेस में डाल दिया करते थे। बिल्कुल, तो वो ग्रेजुएशन के बाद यही स्टार्ट कर दिया। शादी भी जल्दी हो गई? शादी भी 94 में हो गई थी, मैं एज ऑफ 25। लव मैरिज अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। कोशिश नहीं की लव मैरिज करने की? शुरू हो गई है ना लव मैरिज। आपने कोशिश नहीं किया कि कोई मैं अपने पसंद से कर लूं? वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। अच्छा, क्या करते थे आप? करना भी चाहिए कहीं आप पसंद कर रहे थे मतलब कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी नहीं। चलो ठीक है यार, जो भी, अब इसी पे मामला अगर आप आज के दौर में होते तो शायद वो कामयाब हो जाते। हाँ, आप मनवा लेते अपनी बात अपने आजकल पेरेंट्स तो हम भी कहते हैं कि जाओ यार, खुद को अपनी पसंद की कर लो, पसंद की हमें इतनी ट्रबल ना दोगे, ढूंढने ना पड़े। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी सोच। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। और अपने बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट करने के साथ साथ उनको इजी करना चाहिए, इजी एक्सेस देना चाहिए। और उतना भी इजी एक्सेस नहीं देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए कुछ के। किस हद तक देना चाहिए? देखिए काफी हद तक देना यानी खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से। क्यों शेर की निगाह से देखेंगे तो आजकल पता ही है आपको कि पटरी पे ना उतर जाए, तो वो कंट्रोल रहना चाहिए। ठीक है। जब इजी एक्सेस हो जाता है ना तो बहुत मुश्किलात भी आपके ऊपर आ जाती हैं, तो वो इजी इतना भी ना दें। आपने बिल्कुल सही कहा कि शहर की निगाह रखनी चाहिए, और रखी भी हुई है कि वो ज़्यादा वो ना हो जाए। तो मेरा तो मैसेज भी यही है कि बिल्कुल कंट्रोल रखें, उतना ना रखें और दरमियाना रखें, हर चीज़ को न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए। माशाल्लाह आपकी कंपनी जो है वो अगर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान के सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में से हैं, ठीक है। आप बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे अपनी डिटेल्स की? हम लोग इंपोर्ट करते हैं जी, पल्सेस करते हैं, प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल आता है, ये जो आप वोन बैग्स और बहुत सारी सी प्रोडक्ट है, वो है उसकी जो रॉ मटेरियल है। केमिकल, टेक्सटाइल केमिकल्स करते हैं, स्पाइसेस करते हैं, और ये जो कैन आप देखते होंगे मार्केटों में, पुलाक है, जो पाइनएप्पल है, कैन मशरूम्स है, स्वीट कॉर्न्स है, ये सारा इंपोर्ट करते हैं। सारा इंपोर्ट बाहर से? तो इंपोर्ट कहाँ से, मतलब पूरी अमेरिका से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से। ये पल्सेस कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से होते हैं, और ब्राज़ील से होते हैं। और स्पाइसेस जो है गुआटेमाला से कार्डेमम आता है, वियतनाम से ब्लैक पेपर आता है, इंडोनेशिया से क्लोव्स आते हैं, और कोरिएंडर सीड आता है, ब्राज़ील से भी आता है, इंडिया से भी आता है। आजकल इंडिया से बैन है, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया से भी आती थी जो अभी रुकी हुई हैं, जो हालात की वजह से। और लग भी रहा है कि हम जो आ रही हैं कि खुल जाएगा, एक्सपेक्ट लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि अब खुल जाएगा। आपकी नज़र में जो इंडिया के साथ जो हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गया ट्रेड, आया कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड होने से पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तानी इकनॉमिक को फ़ायदा है जिससे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, देखा नहीं जाता, हमें ही बेनिफिट है। इसलिए मैं नहीं कहता कि वो इंडिया है और पाकिस्तान है, वो बड़ी कंट्री है, जाहिर बात है, इसको तो हम डिनाई नहीं करते। वो जो अभी भी जो हो रहा है ना इंपोर्ट, इंडिया वाया दुबई हो रहा है, वाया इंडोनेशिया हो रहा है, वही आइटमें आ रही हैं, लेकिन आपका एक्सपेंस बढ़ गया, $200 ईच पर टन के ऊपर आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। देखें हमारा इंपोर्ट था तकरीबन $2 बिलियन का था यहाँ इंडिया के साथ, तो वो अभी $1 बिलियन का तो आ ही रहा है, वो वाया आ रहा है। तो आप देखें लॉस कितना हो रहा है, $200 पर मेट्रिक टन। ये अगर आप 10,000, तो ये बिलियंस और रुपीस में हमारा लॉस हो रहा है फाइनेंशियली, क्योंकि जो भी इंपोर्ट करता है आपको ऐड करके उसमें देगा, आपको लॉस तो कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो ये फाइनेंशियली हमें बेयर करना पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट को एज अ फॉरेन एक्सचेंज के मद में। और ये देखें ना, हम पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, हम कमाल की बात है, हम एग्रीकल्चर कंट्री कहलाते हैं, पल्सेस तक इंपोर्ट करते हैं, स्पाइसेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ जब भी हाई लेवल पे मीटिंग्स होती हैं उनको कहता हूँ, इवन मैंने यहाँ के कोर कमांडर साहब को भी कहा था जब मीटिंग इनसे हुई थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी यही, जब मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त, हाँ जी, तो उस वक्त भी बातें होती थी, अभी भी रिसेंटली बातें होती हैं। तो वो
मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के ऊपर तो इनका माइंड नहीं है या क्या नहीं है। हालांकि ये अगर हम 10 लाख टन अगर इंपोर्ट करते हैं और 400,000 हमारा लोकल प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं, अगर ये हम देखें तो कितना हम इससे सेविंग कर सकते हैं हम एज अ फॉरेन करेंसी। तो उसके ऊपर इनका माइंड जा नहीं रहा है, आई डोंट नो क्या है। हालांकि इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट का, मुझे यही लगता है कि इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है। लोग असल में लड़ाई झगड़ों में देखें ना, हर वक्त पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो ये इन्हीं चीजों में इतना उलझा दिया है सब कुछ, बिल्कुल आवाम को। दूसरे मुल्कों में आप यहाँ पाकिस्तान से हट के हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा होल्ड होता है गवर्नमेंट के ऊपर और उनका बड़ा प्रेशर होता है, वो अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं, जबकि पॉलिटिकल पार्टी को बिजनेसमैन की जरूरत है, हाँ, फंडिंग की, जब वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं कोई ना कोई ग्रुप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहा होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने की वजह भी होती है कि हुकूमत में आने के बाद वो बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगे, पाकिस्तान का बिजनेस बढ़ाएंगे, इकनॉमी बढ़ेगी। मगर फिर आने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ये एक्चुअल हमारी, मैं कह रहा हूँ, कराची वालों की कम बख्ती है। क्योंकि कराची में देखें जो भी रूलिंग में आया है वो कराची से रहा है, लेकिन वो फेडरल में रहा है तो कराची को इग्नोर करवाया इन्होंने। और जो अब आए हुए हैं वो हालांकि फेडरल में भी हैं और लेकिन तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं कि जी वो 19 अमेंडमेंट की वजह से हम वो फंडिंग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप प्रेसिडेंशियल वो करके आप हर चीज नोटिफिकेशन इशू करवा सकते हैं, हर चीज करवा सकते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं? अभी किसी पीटीआई एमएनए के मैंने एक वीडियो देखी है, 30 करोड़ का फंड मिला है उसको तरक्याती फंड मिला है। तो सर ये कहाँ जाता है पैसा? यही देखें आप, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। कराची को तो उन्होंने देखे 61% यही चीजें अगर पाकिस्तान में 60% रेवेन्यू, 61% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। बिल्कुल। तो आप कराची को तो कहाँ से, आप दुनिया में देख लें, इतना बड़ा रेवेन्यू कोई एक शेयर दे रहा हो तो उसका डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ निकल जाता है। हम तो रिवर्स चल रहे हैं, नालों पे कब्जे हो रहे हैं और यहाँ हो रहा है पता नहीं क्या। आते आते कितने, मतलब ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं। ट्रैफिक के ऊपर ट्रैफिक हो गई है, कोई ना नई रोड नहीं बन रही, ना ब्रिजेस बन रहे, जो पुराने बने हुए हैं वो भी पता नहीं किस तरह बनाए हुए हैं कि उस पे भी एक्सेस सही तरह प्रॉपर नहीं है। दुनिया चांद पे जा रही है और हम अभी नाले और नालियों पे लगे हुए हैं, हम पीछे ही जा रहे हैं। सर जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं, वही बात आप कर रहे थे कि अगर यहाँ उसकी काश्त स्टार्ट हो जाए जी तो आपको भी काफी फायदा है और हमारे लोगों को जॉब्स भी मिलने के फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे थोड़ी सी ज्यादा मैं चाहूंगी कि आप बात करें। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ एग्रीकल्चर से, फिर मैं आगे भी बताता हूँ। देखें एग्रीकल्चर, हम बात होती है कि जी सिंध में देखें, भले ये कहते हैं कि सिक्योर है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सिक्योर नहीं है। कोई कराची का बंदा वहाँ जाता है तो अगर वो कहते हैं, हमारी लोकल भी सीएम से भी बातें होती हैं कि वो कहते हैं हम सिक्योरिटी देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ तो आपको पता ही है वडेरा सिस्टम है, तो वो आप उनके साथ भी करेंगे तो इन द एंड अगर उनको नजर आएगा कि इतना प्रॉफिट है और इतना मार्जिन है तो आप वहाँ से तो आप चले ही गए। तो सिंध में तो, पंजाब में ये है कि कम से कम एटलीस्ट आप सेफ हो, लेकिन जो कराची वाला है वो पंजाब में जाते हुए कहेगा कि इतना वहाँ क्यों हम जाके करें, यहीं सिंध में है, तो इसकी वजह से वो चीजें हो नहीं पाती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा मार्जिन है। आप देखें ना, $600 से $900 की आइटम्स है ये। 100 आप देख रहे होंगे कि 100 रुपीज़, अब तो खैर हम लोग तो 100 रुपीज़ में बेचते हैं, तो ये जो आप स्टोरों में जाते हैं चिक पीस वगैरह लेते होंगे, लिंटर्स, मसूर की दालें हैं और ये सारे, वो 200 की मिलती है, तो 100% का मार्जिन है। वो हम ये भी देखें कि वो कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे आपस में लगे हुए, यही वही बैक इन दी एंड यही आ जाता है कि जी गवर्नमेंट के ऊपर ही कि ये लोग तवज्जो नहीं देते कि 100% का वो मार्जिन है। अगर आप यहाँ पर भी आप लगाएं तो देखें 100 रुपए की तो 100 रुपीज़ की पर केजी आप कोई भी छोटी से छोटी भी आइटम ले लें, इस पल्सेस में 100 से कम है ही नहीं। तो ये आप देखें इतना बड़ा मार्जिन है। अगर हम ये सही तरह इसको कर लें एग्रीकल्चर, अगर हम कहते हैं तो ये अगर हमारा $3 बिलियन का इंपोर्ट है साल का, ये $3 बिलियन अगर हमारी यहाँ पाकिस्तान में हो तो आपकी इकोनॉमी भी, और ऊपर से जॉब, जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हालात हो रहे हैं, तो वो भी अगर, क्यों आपका जब माइंडसेट, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जाहिर बात है इन दी एंड आपकी फैमिलीज होती हैं, उनको आपको देना होता है, उनकी भी जाहिर बात है पेट हर एक के साथ लगा हुआ है। जब आपको नहीं मिलेगी
तो यही होगा जो हो रहा है आज। स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ रहे हैं और मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत हुई हुई है, उसको कंट्रोल नहीं हो, वो कंट्रोल नहीं हो रही है। कैसे होगी कंट्रोल, आपसे ही जानेंगे हम। बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो कि करनी है आपसे मालूम, मगर वक्त है छोटे से ब्रेक का। जाते हैं जी, वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, बता रहे थे हारून साहब, आप अब महंगाई के बारे में, तो कैसे कंट्रोल होगा? मतलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महंगाई, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है चीज़ें कुछ। देखिए डॉलर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें इस गवर्नमेंट से पहले जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो 111 था, अब आज जो है 155 है, 168 भी किया है, तो रिवर्स थोड़ा सा है। इसकी वजह से देखिए हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री, हम हर चीज़ पल्सेस, मैंने आपको जिक्र किया, स्पाइसी जो खाने, हम 3-4 चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर, जैसे ये आपका वीट हो गया, शुगर हो गई, ये 2 ही चीज़ें हैं मेन जो खाने की चीज़ें हैं, यही हम कर रहे हैं। और वो उसमें भी आप देखें माफिया घुस आया है। 100 रुपए की शुगर मैंने नहीं देखी कभी, अब 100 रुपए की, और वीट देखें कितना महंगा हो गया। तो ये सारी चीज़ें, महंगाई पे कंट्रोल करना होता है गवर्नमेंट का। यहाँ तो सारे मुनाफाखोर को बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन करते ही इसी तरह है, और ये मोनोपोलेट करते हैं, तो ये कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। दुनिया में आप जाके देख लें, इस तरह नहीं होता। यहाँ पर तो लगता है कि जी ब्लैक मार्केटिंग लिमिट की एक हद तक होती है ना, है ही नहीं, हाँ कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए कमिश्नर को मैं हमेशा कहता हूँ, आप गवर्नमेंट साइड के बंदों को आप लेते हो, वो गवर्नमेंट वाली ही कंट्रोल आप बनाए, हेड बनाए उसको प्राइवेट लोगों को, जैसे हर जगह पूरे पाकिस्तान में चैम्बर से हेड उसको बनाए, बाकी जो कमिश्नर हो वो उसके अंडर में हो, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि वो जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको पता होती है कि क्या प्राइस में इंपोर्ट हुआ है, सही। तो वो आपको बताएगा कि ये है 20% का मार्जिन रख ले या 15% का रख लें। अब ये 100-200% का प्रॉफिट मार्जिन रखना, इसकी वजह से हमारे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो वजीर हैं, और जिस पोर्टफोलियो के वजीर होते हैं, उनको उस पोर्टफोलियो के बारे में पता ही नहीं होता, एजुकेशन भी नहीं होती है, एजुकेशन भी नहीं होती है। तो यही हम हर शो में कहते हैं कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सर जो अभी बात कर रहे थे, इंपोर्ट आप करते हैं, अगर काश्त की मैं आपसे बात करी थी, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें अगर आप खुद से इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखिए जाता ही बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट से सपोर्ट करती है। ठीक है, पानी चाहिए होता है, बिजली चाहिए होती है, ये जो 2 चीज़ें हैं। पानी तो आप जाहिर बात है गवर्नमेंट को कहेंगे, बिजली है वो खुद आप लगा सकते हैं, जनरेटर या जनरेट कर सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू होता है कि मैं दोबारा सिंध पे ही आऊँगा, यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हैं कि आप वहाँ जाकर रहना, वडेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो लोग जाते नहीं। आप देख लें लिमिटेड लोग हैं, वही कर रहे हैं जो मिनिस्टरों के साथ कनेक्टेड हैं। जितने भी आप देख लें वहाँ सिंधी वाणी ज़्यादा है, आप देखेंगे ना, वो ही हैं सिंध के अंदर। बाकी आप देख लें कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। इवन हमारे जो बिजनेसमैन मेन, जो वो भी बिजनेसमैन ही है, जारी बात है, बाकी आपको नज़र नहीं आएंगे, वही कर रहे होते हैं और वही सर्कल घुमा रहे होते हैं। सर हालांकि वो सिंधी ही है और सिंधी ही सबसे पीछे है इस टाइम। अगर आप देखें कि उनको भी तो वहाँ पे कोई भी कामयाबियाँ या उनको देखा जाए तो उनके पास भी, उनको कोई ना तो एजुकेशन उनके पास, ना उनके पास सेहत के मामलात उनके सही होते हैं, सिर्फ क्योंकि एक ही नारा है। मैं उस पर क्या बात करूं कि, लेकिन मसला ये है कि उनके बच्चे जो है वो बाहर मुल्कों से पढ़ के भी आ रहे हैं। गरीब बहुत नीचे चला गया और जो अमीर है वो अमीर तक बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल यही चीज़ है, एक अलमिया है ना, ये कंट्रोल तो सारा देखें, जो चेंजेस जो ला रहे हैं, देखें ना। हमने तो एक कोशिश की, नए आदमी को वोट दे के उनको लेकर भी आए, और अब जो इनको, मैं कह रहा हूँ जो इनको लाए ना, पहले ही अगर इस पे तवज्जो दे देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाता कि ये जो देखें, प्रायोरिटी देख लें और ये सारी चीजें देख लेते हैं, तो वो करते हैं। उम्मीद भी यही थी कि ये आएंगे, तो हम भी यही बात करते हैं, तो कहते हैं हमारे पास, हम गवर्नमेंट में हो गया, हमारे पास हमें बिल्कुल खाली करके दिया गया और हम क्या करें, कर्जा इतना है, कुछ भी नहीं था। खाली देखें, इन्होंने भी कर्जे बढ़ाई है ना। आप देखेंगे पुरानी गवर्नमेंट और अभी गवर्नमेंट में देखेंगे कर्जे बढ़े ही हुए हैं। तो वो चले, वो अपनी साइड है, लेकिन जो रेवेन्यू आ रहा है उसको आप सही तरह लगाए ना, ठीक कर सकते हैं उस चीज को, वो तो करें ना, कम से कम बातें ना करें, ठीक करें।
अब बातों पे तो नहीं चलती ना कि मैं वो एक इनका नारा है जी वो सब सही हो जाएगा, पता नहीं क्या है, मैं भूल रहा हूँ, तो वो चीजें ना करें। प्रैक्टिकल देखिए, अब प्रैक्टिकल का जमाना है, हमने भी दिया है इनको वोट, अब लगता है कि पता नहीं, अब मैं तो यही कहूंगा, मैं बिल्कुल यही चीज हो गई, अब ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी। सर आप क्या मतलब, आप बैठे हैं एक प्लेटफॉर्म पे हैं, चैनल से आप बात कर रहे हैं, जाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो भी हो सकता है सुन रहे हो, तो आप उनको क्या कुछ कहें, कुछ कहना चाहते हैं या कोई उनको मशवरा देना चाहते हैं? आप माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका बोलना भी, कहना, मशवरा देना बनता है। इनको यही हम रिक्वेस्ट करते रहे हैं प्राइवेटली भी और इनको डायरेक्ट भी कि जी वो जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको जो कमेटी बनानी पड़ेगी ना, वो आप बिजनेसमैन से लें, कोई भी अच्छा, इनको मालूमात करना, इंफॉर्मेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती इनके लिए, उनको पावर दें कि ये जो मेन इशू है पाकिस्तान का महंगाई, और उनको पावर दें, और प्राइवेट से लें, गवर्नमेंट वाले इनको ना दें, और वो बंदे को दें जो सिंसियर हो मुल्क के लिए। जो ये लोग भी लाए हैं बंदे बहुत सारे, जो वो सारे, हाँ देख लें आप, अब उनको अगर ये कुछ लोग अपने भी आए हैं ना इनके, तो अब इनको ये तय करना पड़ेगा, अगर इनको मुल्क सही करना है, लाइन पे लाना है, अगर अभी तो ये स्टार्ट करेंगे ना, ये महंगाइयाँ क्यों हो रही हैं, अभी देखें हर कोई यही बात कर रहा है, मेन हमारा जो टॉपिक होता है आजकल महंगाई, अब हर जो जमात है पॉलिटिकल, वो महंगाई के ऊपर ही रोना रो रही है कि जी इन्होंने ये कर दिया, तो वो अगर ये सबसे पहले ले लेंगे, इसको फर्स्ट स्टेप लेंगे, तो ये बहुत सारा इस तरह करें कि अगर प्राइवेटली कोई बंदा लेते हैं ना, और इनके जो अंडर हों वो गवर्नमेंट के हों, और देखेंगे क्या हो रहा है, तो ये कंट्रोल हो सकती है महंगाई, इतना बड़ा बिल्कुल कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ तरीके से टैकल नहीं किया जा रहा। सारे कुछ देखे ना, बहुत सारे इनके अपने ही लोगों का आया था कि जी इनके अपने ही लोग इन्वॉल्व हुए थे शुगर और वीट के अंदर, तो ये सारी चीजें हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन हर कोई फिर सबको। कॉटन का भी बहुत बड़ा बुरहान आने वाला है अभी पाकिस्तान में, एक बड़ा एक सिलसिला शुरू होने वाला है। पानी की बारिश नहीं हुई है ना, तो पल्सिस का और वीट का भी आएगा और राइस का भी आएगा, बारिशों ने डैमेज किया है, तो वो ग्रो नहीं हुई है, तो और जो इन फ्यूचर नज़र आ रहा है कि ये भी अफेक्ट करेगा, और मज़ीद महंगाई नज़र आ रही है, क्योंकि जब शॉर्टेज होती है तो दुनिया में पता चलता है कि पाकिस्तान, क्यों आप बाइंग, हमारी भी देखें पॉपुलेशन की वजह से, जब आपने वीट इंपोर्ट की थी तो वो अपना $180 थी, जब बाद में जो इन्होंने की सबने, वो 250 में भी की है, तो मतलब आप देखें फ़र्क देखें 180 से 250, तो जब बाइंग जाती है ना एक साथ कि जी 20 लाख टन शॉर्ट हो गई, 25 लाख टन शॉर्ट हो गई, तो गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट करने से पहले ये माइंड सेट करना चाहिए कि आप ये जब इतनी बड़ी क्वांटिटी आप मीडिया पे बोलोगे तो इंटरनेशनल लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, तो आप उसकी वजह से प्राइस कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो अभी भी देखें बारिश नहीं होने की वजह से आपकी एग्रीकल्चर को लॉस आ रहा है, नज़र आ रहा है, और वो सारी ग्रो कम होगी, तो एकदम ना कर दें कि अनाउंसमेंट के जी इतना शॉर्ट हो रहा है, इतना ही। हमें इसलिए पता होता है कि हम लोग टच में रहते हैं कि हमने बिजनेस करना है, तो हमें टच होता है कि जी ये क्यों, किस वजह से ये हमारी अफेक्ट कर रही है ग्रोथ, तो ये बारिश की वजह से अफेक्ट करेगी। वही कहते हैं ना, अनएक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट में, तो वो उनको तो पता ही नहीं होता कुछ, और वो कोशिश भी नहीं करते कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ कोई बैठ के उनसे डिसीजन लें, उनके साथ मिल के कोई पॉलिसीज चेंज करें। शुरू से हमारी कम वक्त है, 70 साल जब से पाकिस्तान बना है ना, तो यही चल रहा है सिलसिला जी, पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने लेकर आते हैं, और इस तरह सिलसिला, हालांकि कहीं भी आप इंडिया जैसी कंट्री में, बांग्लादेश कंट्री में, इसलिए मैं हमारे ही थे ना ये, वहाँ पर एक तो वन विंडो ऑपरेशन है, एक जगह जाएं सारे काम हो जाते हैं। आप यहाँ पर हैं, अभी भी जो पहले तो 40 थी, कम होते होते भी अभी भी 16 हैं जो एजेंसी हैं जहाँ पर आपको जाना पड़ता है कि जी ये आपका कोई चीज़ नहीं, या मैन्युफैक्चरिंग, इवन मैन्युफैक्चरिंग आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आपको 16 तो नहीं, उसको तो उल्टा वन विंडो भी, इससे भी माइनर के लगाओ आप। यहाँ पर तो बड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ से परेशानियाँ करना है,
परेशानियां बढ़ानी होती है कि कोई इंडस्ट्री ना लगे हमारे मुल्क में। तो ये सारी आसानियां इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है, तो उसको बजाय फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको आसानियां पैदा करके दें, उसको तंग करना शुरू। इंडिया में आप देखें फेडरेशन जो है उनकी कमाल है, अगर वो बोल दे और कुछ गवर्नमेंट ना करे हिला देते हैं। और यहाँ के बेचारी हम लोग यहाँ पर हमारा फोल्ड है, हम बिजनेसमैनों का है, आपस में हमें भी लड़ाया हुआ है ना कि आपस में लड़ रहे होते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे देखें जब आप एक होके जाएंगे ना, आप पॉलिटिक्स, बिजनेस पॉलिटिक्स भी एक अपनी जगह पर होती है। जब आपके इश्यूज हैं, एक ही इशू है, तो आप लेके साथ चले ना। तो वो कहते हैं जी नहीं वो कराची चैम्बर वाला है, तो वो फेडरेशन वाला है, तो वो इस्लामाबाद चैम्बर वाला है, तो वो डिवाइड हुआ है। हर जगह ये पाकिस्तान को टुकड़ों में बटा हुआ है और साथ ही साथ हमारी सियासत भी टुकड़ों में ही बटी हुई है और बंधी हुई नहीं है, बटी हुई है। अगर ये एक जगह बंद जाए, अगर इनका दिमाग एक हो जाए तो पाकिस्तान बहुत ग्रो करेगा। ये एक सोच हो जाए ना कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। वो अगर कि पैसा नहीं, पैसे हमारे यहाँ क्या है कि पहले पैसा फिर पाकिस्तान है, तो वो अगर आप पहले पाकिस्तान रखें फिर पैसे रख देंगे तो शायद पटरी ट्रेन पे आ जाए। अगर आपको आने वाले वक्तों में वक्त का कुछ पता नहीं होता, आपको इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और आप एक अच्छी ऐसी सीट पे आ जाते हैं जिसमें इख्तियारात हो पाकिस्तान में, तो आप क्या चेंजिंग्स करना चाहेंगे? महंगाई तो है ही नहीं, पहले तो मैं आऊंगा नहीं। चले अगर आप कह रहे हैं कि इन केस, वैसे इन केस भी नहीं आना मैंने इस डर्टी पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की है, लेकिन ये तो कैसे खत्म नहीं, ये नहीं खत्म होने वाली जब तक मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी जिंदगी में तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई यहाँ कोई चेंज आना है, क्यों नजर ही नहीं आता। अच्छा सोच के थक गए ना कि जी अब होना है, अब होना है। पीपल्स पार्टी आ गई तो चलो और अच्छा हो जाएगा, फिर नून लीग आ गई, अब पीटीआई का तो बहुत ही ज्यादा वो था कि हम बहुत ज्यादा हम लोगों ने मेहनत की थी इसके ऊपर, सबने वोट दिए थे। तो वो अब फेल हो गई तो फिर तो हम कहेंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैंने नहीं दिया था, मेरे घर वालों ने दिया था। लेकिन कंट्रोल तो देखिए, पहली सब महंगाई आपने कहा कि उसको तो छोड़ ही दें, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा हमारा बुनियादी मतलब वो है कि देखा जाए तो ये कंट्रोल, आई सेड कि ये तो है ही, पहला है लॉ एंड ऑर्डर। हमारा लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहा ना तो हर चीज सही हो जाएगी। देखें अभी भी पॉलिटिसाइज है हमारा लॉ एंड ऑर्डर। दुनिया में देखें ना डर खौफ, आप अमेरिका में जाए, इवन अमेरिका भी दुबई जाते हैं वहां पर देखें लाइनों में लगे होते हैं। पाकिस्तान में आप देखें आगे जा रहे होते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। तो लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया ना हमारे मुल्क का, तो हम पटरी पे आ जाएंगे, हर चीज सही हो, ऑटोमेटिक हो जाएगी सारी। कितने लोग अभी जो हमारे यहाँ चीजें हो रही होती हैं, प्रोटोकॉल्स हो रहे होते हैं, रोड बंद करवा दिए जाते हैं, कितने लोग एम्बुलेंस में ही मर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर कहीं देखा जाए तो जानवरों को भी लोग महफूज कर रहे होते हैं कि एक जान है, जानदार है। हमारे यहाँ तो इंसानों को ऐसे समझा जाता है यूं काट के भी फेंक देते हैं, तो वहाँ मार के भी जानवरों का भी इंश्योरेंस है जी, कोई बीमार हो तो इंश्योरेंस होता है। यहाँ तो पता नहीं क्या है, यहाँ तो इंसानों की वैल्यू नहीं है, तो जानवर को तो पहले बाद में ही छोड़ते, इंसानों की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो यही चीजें हैं कि इंसानियत, इंसान होने से इंसानियत पहले है, और अगर हर इंसान में इंसानियत हो तो वो कामयाबी है। अगर क्या कहते कोई एक नया कोई बिजनेस शुरू करता है और इम्पोर्ट करना चाहता है, पाकिस्तान सामान मंगाना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा इदारा है जो वहाँ से उसको सारे तरीक़ेकार पता लगे कि भाई मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करूँगा तो उसके क्या तरीक़ेकार है, उसको क्या ड्यूटी देनी है, किस तरह वो प्रोसेस होगा, उसके क्या, ऐसा कोई इदारा है? कोई इदारा नहीं है। कोई भी जैसे किसी को करना होता है तो हमारे मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई दो फ्रेंड आ जाता है जी मुझे ये इंपोर्ट करना है, तो हम तरीके बता देते हैं। मतलब कोई कोई इदारा नहीं, इस तरह का इदारा होता है, वो सिस्टम होता है कि जी आप जाएं तो ये जी आपने एक इदारा बना हुआ होता है कि वहाँ जाके आप ड्यूटी का पूछ लें। यहाँ तो आप कस्टम हाउस में जा नहीं सकते, वहाँ तो कहेंगे जाओ जी यहाँ हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा सख्त है जो होनी नहीं चाहिए, तो वो तवज्जो ही नहीं देती ना, वो अपने चक्करों में लगी रहती है। आप जैसे बिजनेस कम्युनिटी ने कभी कोई इरादा नहीं किया कि हम प्राइवेटली ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बना दें, ऐसे इदारे बना लें कि जहाँ पे यंगस्टर्स को इस बिजनेस में लाने के लिए उनको ट्रेनिंग दें?
नहीं, हम कराची चैम्बर जब आते हैं लोग तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। कोई भी आता है हमारा, जैसे रिसर्च सेंटर है बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर आप आए, कोई भी आता है मेंबर हमारा तो उसको हम एंटरटेन करते हैं, उनको सारी चीज़ें बता देते हैं कि ये स्टेप्स हैं। तो ये एक्चुअल गवर्नमेंट का, हाँ जी, जाना तो चैम्बर में ही, जो शहर की चैम्बर्स हैं वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है। चैम्बर ऐसा है जो आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे देता है कि कोई वो लोग जिनको मालूम नहीं है और जिनको मालूम है वो भी सुन लें कि अगर किसी को कोई चीज इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, दोनों, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा सकते हैं, वहां जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सर, इंपोर्ट आप करते हैं, अच्छी बात है, एक्सपोर्ट को अगर हम बढ़ा दें, मेन करना तो यही चाहिए कि एक्सपोर्ट। एक्चुअल हम लोगों को जो तवज्जो दी जा रही है ना आजकल, देखिए टेक्सटाइल की है, टेक्सटाइल को हट के बहुत सारी प्रोडक्ट हैं कि हम वैल्यू एडिड है, तो वो चीज़ें अगर वैल्यू एडिड करना, जैसे हमारी, अब क्या कहूँ दोबारा वही कि देखिए पल्सेस हम इंपोर्ट ज़रूर करते हैं, इसको इंडिया भी इंपोर्ट करता था, अब देखें सेल्फ सफिशिएंट है, नहीं सेल्फ सफिशिएंट है, वो अब इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सपोर्ट करता है, बहुत बड़ा है। अगर वो जब भी इंपोर्ट करता था ना, तो वो जैसे दालें हैं, आप दुनिया में जाएं, पाकिस्तान की दालें नज़र नहीं आएंगी, मेड इन इंडिया होगी। क्यों? कि पाकिस्तान में बैंड है, आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट। अब उन कमबख्तों को कौन सिखाया कि आप वैल्यू एडिड करके आप $600 की आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप $200 वैल्यू ऐड करके आप एक्सपोर्ट करोगे, $200 आप कमा के दे रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं देखते। हमारे यहाँ जी बैन कर दिया है कि जी हम पल्सेस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह वीट, आटा है, आटा आप देखें दुनिया में नजर आता है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बैंड है, कमाल है। अब इंपोर्ट करके जो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, उनके माशरत को बढ़ाने के लिए चीजें हैं, देखिए बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करके भी वैल्यू एडिट करके आप भेज सकते हो ना। तो आपने $600 किया इंपोर्ट, आपने रेवेन्यू आपने फॉर द टाइम बिंग आपने जाया किया ना, फिर दी एंड आपने $200 और बढ़ा के ही एक्सपोर्ट किया, तो उनको कौन समझाए कि जी 600 आपका फॉर द टाइम बिंग होल्ड हुआ है $600, फिर आप $800 में आप बेच रहे हो तो $200 कमा के दे रहे हो, तो वो सोचते ही नहीं है जी बैंड कर दो जी। वो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, बहुत परेशान है चीजों से। हालांकि लोग सोचते हैं कि जी जो लोग एक सीट पे बैठे हुए हैं या वो काम कर रहे हैं तो वो परेशान नहीं है, ये अपनी जगह परेशान है, गरीब तबका अपनी जगह परेशान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन आज हमारा खत्म होने का टाइम नहीं है, ब्रेक टाइम है। ब्रेक के बाद हम फिर सर से बातें करते हैं, अभी बहुत सारे और सवाल पूछने हैं, जाइएगा नहीं। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। बहुत सी चीज़ें आप लोगों से शेयर की, हारून साहब ने की, हमारे ज़रिए की, माँ साहब के सवाल थे, मेरे सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माइंड में भी बहुत से सवाल होंगे, लेकिन अभी मैं जो एक सवाल पूछने वाली हूँ सर, वो मुझे बताएं कि जिस तरह अगर हम बात करते हैं, पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, बाहर के मुल्कों की बात करते हैं, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में गरीब मुल्क था, और आज हर जगह चाइना की ही चीज, अगर यहाँ भी देखें तो चाइना की बहुत सी ऐसी चीजें, तो सर क्या पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं जा सकता? जा सकता है। आप देखें रेवोल्यूशन आया ना वहाँ, अभी भी देखें उनकी जो एक्चुअल सबसे बड़ी बात है वो सिंसियरिटी है। वो चाइनीज देखते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, वो पाकिस्तान या दूसरी कंट्री के लिए नहीं सोचेंगे। जो करना है इन्होंने अपने लिए करना है, और वहाँ पर मतलब एक चाहत होती है ना कि अपने मुल्क को लेके बढ़ना है, तो वो उन्होंने किया सारा। और कहाँ से 20 साल पहले देखें कुछ भी नहीं था, आप उनकी सड़कें देखें, वहाँ जाते थे तो वहाँ पर आप देखें, और आज देखें कहाँ से कहाँ निकल गया। हालांकि आप वो भी देखें, इथोपिया कहलाता है, इथोपिया भी हमारे से आगे। इथोपिया तो नाम इथोपिया कहते हैं, तो देखें हम लोग मजाक में क्या इथोपिया से आए। तो आप देखें आप बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है आजकल बांग्लादेश की इकोनॉमी, बांग्लादेश तो आप बांग्लादेश को कहाँ, हमारी करेंसी देखें, इवन हमारा ये जो अफगानिस्तान है, हमारी करेंसी तो बस अल्लाह ही माफ करे जी, बहुत पाकिस्तान को तो बस अल्लाह ही चला रहा है। हाँ बिल्कुल, यही देखा जाए तो, वरना तो इन्होंने हमारे पॉलिटिशियनों ने तो छोड़ा नहीं है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी हमारे बुजुर्ग की वजह, दुआओं की वजह से चल रहा है ये मुल्क, वरना तो। एक दफा मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मुल्क में कहा गया था कि हमें कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं चाहिए, हम खुद ही
मुल्क को चला लेंगे। तो मेरे ख्याल में अब आवाम यही करना बाकी रह गया कि हमें कोई प्राइम मिनिस्टर और कोई हमें सदर, कोई हमें कुछ भी हुक्मरान नहीं चाहिए, हम खुद ही चला लेंगे अपने पाकिस्तान जी। को। हमारे शायद बेहतर चला सके। हमारे माशाल्लाह मरहूम सिराज अली साहब थे, जी। वो यही कहते थे कि जी FBR के हवाले से कि जी FBR को छोड़ दो, वहाँ का बिल्कुल ताला लगा दो, वो हम खुद ही चला लेंगे। उनको जो इनका 3,000 का रेवेन्यू का टारगेट है बिलियन का, वो 5,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये बंद कर दे इदारा। और वाकई में सही कहते थे वो। नहीं, वो बहुत डेडिकेशन के साथ आप जाते जाते उन्होंने बड़ी कोशिश की अपने आखिरी टाइम तक वो तो बस हम अभी चीजों को सही कर सके। अभी तक हम उनको भूल नहीं पाए हैं कि वो ग्रेट आदमी थे। और अब बस हर वक्त जब आता है तो बस जी माहौल ही सेट हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसे लोग जो आपको कहीं पहुंचा सकें, वो अच्छी मिसालें छोड़ के जाते हैं। क्योंकि देखिए इंसान तो चला जाता है, उसकी मिसालें, उसका नाम, उसका काम पीछे रह जाता है। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे जो नाम रह जाएंगे वो देखें क्या रह के जाते हैं। हम सिराज अली का तो नाम इंशाल्लाह हम भूलेंगे नहीं। उन्होंने अच्छे लफ्जों में और बहुत अच्छे लफ्जों में उन्होंने गवर्नमेंट को जितना क्रिटिसाइज करते थे, ये सारी चीजें बताते थे ना कि वो डरते भी नहीं थे। बड़ी बात थी क्या वही थे। मैंने नहीं देखा कोई बिजनेसमैन इस तरह, जितना बड़ा बिजनेसमैन जिनको डर खौफ हो कि जी मेरे नोटिस ये अपना मैं हर जगह फंस सकता हूँ, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बोलते थे। जो भी आता था उनसे लोग डरते भी थे, गवर्नमेंट आते हुए भी कि जी हमारी लगता है कि आज खैर नहीं है, तो अवॉइड भी करते थे कराची चेंबर आने में। वो डरते नहीं थे। अब उन जैसा लीडर मेरे ख्याल से अब नहीं आता पाकिस्तान। सर हमारे अगर देखा जाए तालीम को भी, अगर जिस तरह महंगाई की बात, उसी तरह तालीम और सेहत, तीन चीजें ऐसी हैं कि क्या कहते हैं जी, रोटी कपड़ा और मकान से हटके भी एजुकेशन एक ऐसी चीज है, सेहत एक ऐसी चीज है। अगर आपको अगर आपका पेट खाली है तो आप पढ़ाई की तरफ नहीं जा सकते। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप पढ़ाई की तरफ नहीं जा सकते। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप एक कामयाब इंसान हैं। कामयाबी इस लिहाज से कि आप अपना एक सिस्टम लेके चल रहे हैं, आप भी मसाइल से दो चार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। उसके बावजूद ना तो गुर्बत ख़त्म होती है, ना चीज़ें कम होती हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए ये जो जितनी चीजें आप जो कह रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। प्राइवेट जो कर सकते हैं, आप देखें बहुत सारे स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारे जो फ्री में हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं। ये सारे हमारे यहाँ कराची को आप ब्लेस कह के कोई भूखा नहीं सोता। मैं एजुकेशन के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, यानी भूखा नहीं सोता, लेकिन वो जितना प्राइवेटली हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन ये बाकी काम जो है ना गवर्नमेंट का होता है। दुनिया में आप देख लें, दुनिया में गवर्नमेंट ही करती है। हमारे यहाँ प्राइवेट जो हो सकता है, जितना एफर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। गवर्नमेंट का काम है ये सारी चीजें करना, क्योंकि इनको वहाँ से टैक्सेस के मद में बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो वो सारा वो डिलीवर करें, जो शहर करता है, जो अगर शहर ज्यादा कर रहा है तो उसको ना कम से कम पूरे मेन बजट जो होता है ना हर जगह सेहत का और एजुकेशन का ज्यादा होता है। हमारे यहाँ देखें हम गिनती क्या है, 2% या 2% है, आप 1.5-2%, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये हम उम्मीद कर रहे थे कि जी PTI की गवर्नमेंट आएगी तो इसका रेशो बढ़ेगा, लेकिन वो बजट भी नहीं है। फिर वो जो होता है नहीं, जो होता है, जो बजट भी होता है वो भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। 2% ये तो पता नहीं कहाँ लगता है, वो भी तो पता नहीं है ना हमारा कहाँ लगता है। सामान महंगा, तालीम में अगर वो बच्चों को दाखिला करवाना चाहे तो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल की फीस बिजी रखा हुआ है ना। बिजी रखेंगे तो गवर्नमेंट चलेगी ना। उनका माइंड वरना अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उनके माइंड में ये कि हमारे ऊपर ना आ जाए। तो वो माइंड इन लोग बिजी रखना चाह रहे हैं कि प्रायोरिटी रहे, गरीबी रहे, हाँ कि इन्हीं परेशानियों में कि जी खाने पीने पे, हाँ तो वो अपनी वो चल रहे हैं, इनकी अपनी सियासतें चल रही हैं और इनको मजे लगे हुए हैं जी गवर्नमेंट के। जी कम्युनिटी को कोई स्टेप तो लेना चाहिए ना, कुछ करें। देखिए ये कोशिश तो करते हैं, अपना टैक्स रोक दें सब मिलके तो गवर्नमेंट बन जाएगी। ये नहीं, टैक्स रोक नहीं सकता ना। वो पोर्ट स्टेज भी सारा ले लिया जाता है, इंपोर्ट करते हैं तो वो ले ही लेते हैं सारी चीजें। सामान बाद में पहुंचता होगा, हाँ पहले टैक्स सारे 100% ले लेते हैं, 99 नहीं 100% ले लेते हैं ये लोग। तो वो रोक ही नहीं सकता। इतना टैक्स पाकिस्तान में जमा होता है, जाता है, वो टैक्स का कुछ हिस्सा भी अगर ये लोग पाकिस्तान पे लगाएं तो मेरे ख्याल में बड़ी बेहतरी आ सकती है। देखिए नहीं लगाते, नहीं रोडों पे लगता था। हम कहते थे जी देखें पंजाब कहाँ से कहाँ निकल गया,
अब सिंध में तो लगता है कि पता कराची नहीं के तो क्या, बहुत बुरे हाल मैं पूरा सिंध ही देखें बुरा हाल है। हमारे यहाँ अब देखें बसेस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बिल्कुल, बड़ी ट्रांसपोर्ट तो नेसेसिटी चीजें बिल्कुल। हैं कि लोग आना जाना तो है ही नहीं कुछ ट्रांसपोर्ट। किसी को आप कहें ना कि जी जो कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है वहाँ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, तो हंसते हैं लोग कि यार कैसे मुमकिन है। तो पुरानी तस्वीरें आती हैं कि जी ये सिक्सटीज में डबल डेकर होती थी जो लंदन में आप देख रहे हैं, और अब देखें यार। अब देखिए जो आम तबका है जो जॉब करने वाला है उसके पास कन्वेंस नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है ये। इसकी वजह से देखें हर चीज़ डिले होती है, काम में डिले होता है। फिर आप देखें यहाँ पर पोल्यूशन देख लें, आते हैं तो मिट्टी में तह जमी हुई बेचारे आते हैं। फिर ये सारी चीजें अगर सही हो जाए, अल्लाह करे, होप है कि अल्लाह करे। फिर ये लड़ाई झगड़े ये सब ये सारे इसी वजह से ही होती है ना। ब्लड प्रेशर के, शुगर के मरीज, अस्पतालों में जगह नहीं है। आपके लिए तालीम तो बहुत दूर रह जाती है, आपके पास अपनी जॉब पे जाने के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो ये एक और चीज़ मैंने सुना कि आप जब कराची में रहने वाला कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो उसकी पॉलिसी अलग, और जो पंजाब में बैठ के इंपोर्ट करता है उसके लिए कोई दूसरी डिफरेंट पॉलिसीज हैं, ऐसा कुछ है सिलसिला? नहीं, पंजाब का नहीं है। आप देख लें बलूचिस्तान में आप इंपोर्ट करते हैं तो उनकी वैल्यूएशन ही डिफरेंट है। अच्छा। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पाइसेस की मिसाल दे देता हूँ या कोई और, तो वहाँ पर आपको वैल्यूएशन जो फिक्स हुई हुई है ना, यहाँ के लिए 2000 हुई हुई है तो वहाँ के लिए 1500 हुई होती है। ये कमाल है, एक ही मुल्क में दो चीजें, तो वहाँ से लोग इंपोर्ट, और कई SROs हैं जैसे चाय इंपोर्ट जो इंपोर्ट करता है तो, और मैन्युफैक्चरर है वहाँ पर KPK में, वहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पशनें दी हुई हैं। अच्छा। कि वहाँ इंपोर्ट करके वही कराची में आ जाता है। तो ये पता नहीं कौन से SRO कल्चर, हम चैम्बर के आप कभी आप बजट देखिएगा, हम ये सारी चीजें लिखते हैं और बोलते हैं, करने को तैयार नहीं ना। ये ब्यूरोक्रेट है ना, इनको इसी में कमाइयां है ना इनकी। एक ही मुल्क में रहते हुए डिफरेंट पॉलिसीज, और यानी लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को चोरी का रास्ता सिखाया जाता है कि गलत तरीके से इस तरह नहीं, इस तरह करे तो करप्शन बढ़ती है ना। आप देखें ना FBI की करप्शन, इमरान खान साहब भी कहते थे ना कि जी 2000 अरब की है और 1000 अरब की है, तो वो तो अब खुद आ गए, तो देखें कहाँ कहाँ है। तो हम तो बताते हैं, हम अभी भी बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं, SROs के हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हो जाती हैं यहाँ पर। पता नहीं है, आपके साथ भी बात करके और जितने भी हमारे पास लोग आते हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था या अभी भी लगता है कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो अपनी एक अच्छी कंपनीज चला रहे हैं, जिनके पास हजारों लोग काम करते हैं, हजारों नहीं तो चले 400-500 लोग काम करते हैं, उनके मसाइल इतने नहीं होंगे तो वो उनके तो अपने हाथ पैर कटे हुए हैं, वो तो खुद परेशान बैठे हैं। तो फिर वो तबका जो बहुत ही ज्यादा इग्नोर तबका है, वो कहा जाएगा, उसको कौन पूछेगा? उनका तो कोई भी हाल नहीं, उनको तो अल्लाह ही चला रहा है, ये बात हकीकत है। सर आप जैसे लोग जब बिल्कुल, आप कितने मसाइल आपने बता दिए कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, अगर मुझे यही स्पाइसेस यानी एग्रीकल्चर हमारा पाकिस्तान का अच्छा हो जाए तो मुझे बहुत सी चीजों में फायदा आपको भी हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। तो इसके लिए इमरान खान साहब आपको वोट दिया गया था, अवाम ने दिया था, हम सब ने दिया था कि हमें हमारे हक दिए जाए जो कि हमें नहीं मिलते हैं। एक साबुन भी अगर हम खरीदते हैं उसका भी हम टैक्स पे करते हैं, उसका हमें हक नहीं मिलता है। माचिस की बात कर रहे हैं, अगर हम, मेरा कैमरामैन मुझे इशारा करे क्योंकि ये लोग सिगरेट पीते हैं तो इनको सिगरेट तो आप देखें ना, स्मगल ही होती है ना, स्मगल। आप जितनी भी सिगरेट्स यहाँ आ रही हैं, स्मगल आ रही हैं। लोकल तो मैन्युफैक्चरिंग आप देखें, इमरान खान साहब ने अभी थोड़े दिनों पहले मैं मीडिया पे देख रहा था कि जी उन्होंने कहा कि ये तो स्मगल होती है। तो स्मगल कहाँ से होती है? यहीं से हो रही है ना, बॉर्डर को टाइट करें। हमारा टैक्स का निजाम भी बहुत अजीब सा है। बाहर मुल्कों में तो बिल्कुल वन सिस्टम है ना, वन सिस्टम हमारे यहाँ तो पता नहीं इतने टैक्सेस होते हैं कि वो ड्यूटियां होती है ना कि आपको स्मगल यानी कोई गलत चैनल से चीजें ना आए। तो हमारे यहाँ क्या है कि ये लोग ड्यूटियां इतनी हाई कर देते हैं कि गलत चैनल से आए, मतलब स्मगल हो। तो हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत ज्यादा है। और उनको कमाल की ये बात है, एक और चीज मैं भूल गया कि कमाल की ये चीज है कि आप जब लीगल इंपोर्ट करते हैं ना, आप पंजाब माल भेज रहे होंगे तो रास्ते में इंटेलिजेंस होती है, कस्टम इंटेलिजेंस, वो लीगल माल को रोकेगी, इलीगल माल को तो छोड़ देती है। ये कमाल है। फिर देखेंगे उनकी वो बनाए, इनके वो FIR भी काट देती है कि जी वो सीज कर देती है, सीजर काट देती है। और फिर बाद में दी एंड 3 महीने के बाद वो माल जो लेने जा रहा होता है तो उसका क्या हाल होता होगा आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पर तो हर चीज सिस्टम ही नहीं है ना किसी चीज का। इस दौरान में
कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट कोई याद हो आपको कि आप बड़ा परेशान हुए हो, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आपके जहन में, और वही वो चीज़ आपको कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या उसने आपको कोई और नया देखिए टर्निंग पॉइंट तो यही हमारा, यही देखें ये सारी चीजें कम है, ये टर्निंग पॉइंट, ये महंगाई है, ये सारी चीजें अगर सही हो जाए ना, देखिए हम जाते हैं पड़ोसी मुल्क में, मैं इंडिया को इसलिए अभी दोबारा जिक्र कर रहा हूँ, इंडिया के जो लोग हैं ना, मैं अपने आप को भी कसूरवार कहूँगा, वो अपनी प्रोडक्ट देखते हैं, अपने आप को इंडिया को प्रमोट करते हैं। आप दुनिया में जाएं, हमारे में भी ओवरसीज पाकिस्तानी को आ जाती है अकल कि वो अपने ही पाकिस्तानियों को प्रमोट करता है, लेकिन वहाँ तो जी इंडिया में तो जी एम्प्लॉय भी अपने ही लेते हैं, आप बाहर जाके देख लें, और अपनी ही प्रोडक्ट। तो हम भी इसी तरह चलेंगे कि हम जब जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए कि आया कि जी पीछे ना लेके जाए, दूसरे लोगों को किया जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बातें। आपके साथ टाइम का बिल्कुल पता चला नहीं है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम अब खत्म हो चुका है। बहुत सी ऐसी बातें जो आपने हमें बताई और बहुत सी ऐसी बातें रह गई हैं जो शायद आप भी करना चाहते हो, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक प्रोग्राम जरूर रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को तब काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। और इजाजत दीजिए डॉक्टर फराह को, हारून साहब को, इमाद को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।